हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका नाम क्या है तो सूरदास। हम लोग किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं तो सूरदास जी का लिख रहे हैं। ठीक, तो इनका जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। और इनकी माता का क्या नाम था तो जमुना दास बाई था। इनके पिता का क्या नाम था तो पंडित रामदास इनके पिता का नाम था। इनके गुरु कौन थे तो इनके गुरु आचार्य वल्लभा भाई चार्य थे। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई थी तो इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्यिक लहरी और सूरसावलिंग क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम लोग देखते हैं इनका जीवन परिचय। ठीक, तो जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सूरदास जी का जन्म रुनकत्ता नामक गांव में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर पर हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था तो सूरदास जी का जन्म रुनकत्ता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर में हुआ था। ठीक, पंडित रामदास जी सारस्वत ब्राह्मण थे। क्या लिखेंगे, पंडित रामदास जी सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म क्या करते हैं मानते हैं। जो कुछ विद्वान हैं इनका जन्म कहाँ मानते हैं तो कुछ विद्वान जो है इनका जन्म सिही नामक स्थान को मानते हैं। कहाँ पर मानते हैं, सिही नामक स्थान को मानते हैं। ठीक, तो यहाँ तक फिर से देख लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन रुनकत्ता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर पर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म मानते थे। ठीक, सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं इस संबंध में भी क्या था अनेक मतभेद थे। क्या थे, सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं इस संबंध में भी विद्वानों में क्या थे मतभेद थे। सूरदास जी एक बार वल्लभाबाई चार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गांव घाट में गए। कहाँ पर गए तो एक बार जो सूरदास जी थे, सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गांव घाट आए और उन्होंने स्वरचरित एक पद गाकर सुनाया। एक बार वो कहाँ गए तो सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गांव घाट आए और उन्हें स्वचरित एक पद गाकर सुनाया। तो वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया और वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। ठीक, उसके बाद से जो वल्लभाचार्य जी हैं उनको अपना शिष्य बना लेते हैं, उनको अपना शिष्य बना लिए और वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर के कीर्तन के भार के लिए क्या कर दिए सौंप दिए। तभी से वह मंदिर उनका निवास बन गया। और वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। ठीक, वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले वे सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। किसका पद गाया करते थे तो सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। ठीक, बाद में अपने गुरु के कहने पर वो कृष्ण लीला, बाद में क्या उनके गुरु ने क्या कहा कृष्ण लीला का गान करने लगे। ठीक, और सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पारसोलिक नामक ग्राम में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी तो इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी के गोवर्धन के पास पारसोली नामक गांव में हुई थी। ठीक, अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्यिक लहरी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है तो साहित्यिक लहरी, सूरसावली, सूरसागर इत्यादि इनके क्या हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। तो सूरदास जी का जन्म रुनकत्ता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर पर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थल मानते
थे। सूरदास जन्म के अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों का क्या था, अनेक मतभेद है। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गांव घाट आए। कहाँ पर आए थे? मथुरा के गांव घाट आए और उन्हें स्वचरित एक पद गाकर सुनाया। तो वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य क्या कर लिया, अपना शिष्य बना लिया और वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कृतंग भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास बन गया था। इनका निवास बन गया था तो सूरदास जी का। और वल्लभाचार्य जी ने संपर्क में आने से पहले वे सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे थे। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो साहित्यिक लहरें, सुरसावली, सुरसागर इत्यादि इनकी क्या है, तो प्रमुख रचनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।